बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जिस चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं मज़ेदार सा बिहारी कीमा। इतना मज़े का कीमा कि खाते वक्त आपका हाथ नहीं रुकेगा और आपका पेट भर जाएगा, मगर आपकी नीयत नहीं भरेगी। ये इतना लजीज बनेगा इंशाल्लाह, और बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये बिहारी कीमा। तो बिहारी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर एक कुंडी दस्ता यानी कि हमाम दस्ता। इसमें डालूँगी 5 से 6 जवे यहाँ लहसुन के, 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, और एक हरी मिर्च है, बड़े साइज़ की ली थी। अगर ज़्यादा कड़वी हो तो फिर आप इनकी क्वांटिटी को कम कर दें। एक टिप आपको दूँगी, यहाँ पर जब भी आप अदरक लहसुन या फिर हरी मिर्च का पेस्ट बनाएं तो 1 से 2 चुटकी नमक डाल दिया करें। इससे बहुत ही जल्दी से ये चीज़ें पिस जाती हैं और बहुत ही आसानी रहती है। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को पीस कर एक साइड पे रख दूँगी। मेरे पास है यहाँ पर कीमा, मैं बीफ ले रही हूँ, आप मटन या फिर चिकन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ये है मेरे पास धनिया पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून चला जाएगा इसमें। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें शामिल कर दें। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून जो अभी हमने पीस कर रखा हुआ था वो भी शामिल कर दें। आधा कप इसमें डालें दही, और दही शामिल करने के बाद मेरे पास है यहाँ पे ब्राउन की हुई प्याज, तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून इसमें चले जाएगा भुने चने का आटा, या फिर आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल कर दें। अब मेन इंग्रेडिएंट है इसमें सरसों का तेल, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून आप इसमें सरसों का तेल शामिल करें, इससे जायका बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त आता है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो फिर रेगुलर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें काट के डाल दूंगी हरा धनिया, और अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अगर आपके हाथ धुले हुए हों और नाखून आपके कटे हुए हों तो जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथ से होती है, इतनी अच्छी मिक्सिंग चम्मच से नहीं होती। तो कोशिश करें हाथों को अच्छे तरीके से धो लें और इस कीमे की सब अज्जा को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप इसको कवर लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास मैरिनेशन के लिए टाइम कम है तो फिर आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अब एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड कीमा। कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और कीमा मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। देखें, अभी इस स्टेज पर ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा है, मगर ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे हम कीमा मिक्स करते जाएंगे, कीमा सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स करें, बस जी, हमने अब कुछ भी नहीं करना। सारे मसाला जात हम कीमे में शामिल कर चुके थे, मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि कीमे की गुठली वगैरह न रहे, एक स्मूथ सा हमारे पास दानेदार यहाँ पर कीमा आ जाए। बहुत अच्छे से मिक्स करें और इसे भूनें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें शामिल की थी मैंने दही। दही का पानी ड्राई हो जाना चाहिए, और इसमें डाला था अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी महसूस नहीं होना चाहिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास के बराबर पानी। क्योंकि बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ तो कीमा गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कवर लगा दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको पकने दें, जब तक कि कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। प्रेशर कुकर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार को कम कर दें, और तकरीबन आपने वेट लगा देनी है 7 से 8 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे माशाल्लाह से कीमा कैसा दानेदार सा हो गया है और बेहतरीन सा गल भी चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। तो अब एक स्टेप यहाँ पर हम मज़ीद करेंगे। एक कोयले को पहले गर्म करने मैंने दूसरे बर्नर पर रख दिया था। एक छोटी सी कटोरी में कोयला रखूँगी, इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप मैं ऑयल के डालूँगी। जैसे ही धुआं उठने लगेगा, कवर लगा देंगे ताकि बिहारी कीमे को बहुत ही अच्छा सा स्मोकी टेस्ट मिल सके। बस जी, 2 से 3 मिनट के लिए हमने कीमे को स्मोकी टेस्ट दे दिया। अब बहुत अच्छे से मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप बिहारी कीमे को पूरी पराठा या फिर नान के साथ सर्व करें, किसी भी दावत में बना लें, या फिर फैमिली के लिए बहुत ही कुछ अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, और बहुत ही कम वक्त में निहायत ही लजीज रेसिपी तैयार होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।